हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स के सिलेबस का डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स के प्रकार देखेंगे, जिसमें कैपिटल इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, और कुछ और टर्म्स जैसे काइंड्स ऑफ इकोनॉमी, इसमें पिछड़ी अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था देखेंगे। चैप्टर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय आय का इतिहास क्या है, और साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पीआई, एनआई, डीपीआई ये भी देखेंगे। चैप्टर 3 इस लेक्चर में हम बेसिकली दो चीज़ें देखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, और दूसरा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी, इसको शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इनका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 4 इसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया या भारत में आर्थिक नियोजन। सबसे पहले तो देखेंगे प्लानिंग किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद भारत में आर्थिक नियोजन पर किस प्रकार से काम हुआ और कौन कौन सी कमेटी का गठन हुआ। चैप्टर 5 इसमें हम पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लानिंग पढ़ेंगे। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बेसिकली इसमें दो चीज़ें ही पढ़नी है, पंचवर्षीय योजना का टाइम या शेड्यूल कब से कब तक चली, और दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्य, किसमें क्या क्या काम किया गया। चैप्टर 6 इसमें हम पढ़ेंगे मुद्रा या मनी, मुद्रा क्या है, मुद्रा किसे कहते हैं, इसका प्रचलन कैसे हुआ, भारत में मुद्रा का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, भारत में मुद्रा के स्वरूप क्या क्या हैं। इनके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जैसे मनी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, मनी डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन, मनी डिवैल्यूएट, मुद्रा का अवमूलन। चैप्टर 7 इसमें हमें पढ़ना है भारत के बैंक, बैंक क्या है, भारत में बैंक की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये रन पे आई, साथ ही साथ दो बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक आरबीआई और एसबीआई, ये कब आई, क्यों आई और कैसे आई। चैप्टर 8 शेयर बाज़ार, इसमें हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले शेयर बाज़ार किसने खोला और कब खोला, भारत में शेयर बाज़ार की शुरुआत कब हुई और कहाँ से हुई। इसके साथ ही सेबी देखेंगे, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई और इसके कार्य क्या क्या हैं। चैप्टर 9 इसमें हम शेयर मार्केट के जो वर्ड्स हैं वो देखेंगे, साथ ही साथ कमोडिटी एक्सचेंज, जिसे हम हिंदी में वायदा कारोबार कहते हैं, वह क्या करता है यह भी देखेंगे। चैप्टर 10 इसमें हम देखेंगे बजट, बजट क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया। साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे भारतीय बजट, भारतीय बजट का सिस्टम क्या रहा और इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर 11 इसमें हम देखेंगे वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन, यह क्या है, इसे क्यों बनाया गया, यह एक कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चैप्टर 12 इसमें हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर, मेनली भारतीय कृषि पर। भारत में कृषि का पुराना महत्व है, भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे और कब स्टार्ट हुआ, कृषि वर्ष क्या है और कब से कब तक मनाया जाता है। साथ ही विश्व में कृषि कैसे प्रारंभ हुई, कहाँ से प्रारंभ हुई, थोड़ा इस पर भी डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 13 इसमें हम देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति, यह कब स्टार्ट हुई और क्यों स्टार्ट हुई, ऐसी कौन सी कंडीशंस थी जिसके कारण हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, और साथ ही हम देखेंगे विश्व स्तर पर और भारतीय स्तर पर इसमें क्या अंतर था। चैप्टर 14 इसमें हम देखेंगे इंडियन इंडस्ट्री, भारत में उद्योग, भारत में उद्योग की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से हुई, साथ ही पहले कैसे उद्योग हुआ करते थे भारत में और अब कैसे उद्योग हैं। चैप्टर 15 इसमें हमें पढ़ना है नवरत्न, महारत्न और मणिरत्न, ये क्या हैं, ये क्यों आई, इनकी क्या ज़रूरत थी,
इनमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसमें देखेंगे। चैप्टर 16, इसमें हमें पढ़ना है इंडस्ट्रियल फाइनेंस, औद्योगिक वित्त। कैसे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्राइसिस से जूझता रहा और क्या स्थितियाँ रहीं, कैसे हम उससे उभर पाए और सरकार ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए। साथ ही हम इसमें देखेंगे IDBI और SIDBI के बारे में भी, और इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ये भी देखेंगे। चैप्टर 17, इसमें हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक। इसमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जबकि सभी देशों के पास अपनी अपनी सेंट्रल बैंक्स हैं। चैप्टर 18, इसमें हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये संस्था किस प्रकार अस्तित्व में आई और क्यों आई। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के बारे में भी। यह कैसे बना, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसमें कितने मेंबर शामिल हैं ये भी देखेंगे। चैप्टर 19, इसमें हम पहले पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस और इसके बाद पढ़ेंगे UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक अक्षर O जुड़ने से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वॉर 1 में बना और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वॉर 2 में बना। इन दोनों से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं ये डिस्कस करेंगे। चैप्टर 20, इसमें हम शार्क, जिसे दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है, यह क्या है, क्यों बना और कब बना, इसके सदस्य कितने हैं और सम्मेलन कब और कहाँ हुए, इसके कार्य क्या क्या हैं, ये सब देखेंगे। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण संगठन देखेंगे, ब्रिक्स। इसकी स्थापना कब हुई, इसके कार्य तथा इसके सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए ये भी डिस्कस करेंगे। चैप्टर 21, इसमें हम पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति। यह क्या है, इन टर्म्स को समझेंगे और इनमें कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ही मैं आप सभी को बीच बीच में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाता रहूँगा।